अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। रियासतों से वैट कम करने की अपील। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर हिंदुस्तान में भले ही कोई खास तबाही मचाए बगैर गुजर गई हो, लेकिन अब चौथी लहर के खतरात मंडरा रहे हैं और इन्फेक्शन के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस लहर के रोकने का सामान नहीं किया गया तो ये दूसरी लहर जैसी ही खतरनाक साबित हो सकती है। गुज़िश्ता साल इन्हीं अय्याम में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने मुल्क में मातम बर्पा कर दिया था। दूसरी लहर के खातिराना हमले को ऑक्सीजन की कमी मिली और सैकड़ों अफराद सिर्फ हुकूमत और इंतजामिया के गैर जिम्मेदारी की भेंट चढ़ गए थे। इसके बाद आने वाली तीसरी लहर ने खौफ का माहौल बना दिया था, लेकिन खुदा करके वो लहर बगैर कोई खास नुकसान पहुंचाए गुजर गई। अब चौथी लहर की वजह से मुल्क में खौफ और हिरास का माहौल है। इस माहौल में एक अच्छी बात यह हुई है कि मरकजी हुकूमत ने अभी से ही इसकी तोड़ की कोशिशें शुरू कर दी है, लेकिन इस बार मरकजी हुकूमत पहली और दूसरी लहर के दौरान लगाए जाने वाले अचानक लॉकडाउन जैसे जालिमाना फैसले का ऐलान नहीं करना चाहती, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में संगीन इजाफा हुआ है। इसलिए मुल्क को चौथी लहर से बचाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल पर रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। कोरोना के आगाज से अब तक ये वज़ीर-ए-आज़म की 24वीं मीटिंग थी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बढ़ते हुए केसेस का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वैक्सीनेशन, अस्पतालों में सेहत की सहूलियात और कोरोना से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम रियासतों से सियासी मसलियतों से बारातर होकर इस बहरान से निपटने की अपील भी की, लेकिन इसके फौरन बाद ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गैर भारतीय जनता पार्टी रियासतों पर इल्जाम आयद किया है कि वो वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट में कमी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की बोझ को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता नवंबर में एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। इसके साथ ही रियासतों से भी टैक्स कम करने की अपील की गई थी। इसके बाद कुछ रियासतों ने वैट में कमी की है, लेकिन कुछ रियासतों ने अभी तक टैक्स कम नहीं किया। इन रियासतों में महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड और तमिलनाडु रियासतें शामिल हैं। ये तमाम रियासतें गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतें हैं। सियासी मसलियत से बारातर होकर बहरान से निपटने की अपील करने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के हवाले से गैर बीजेपी रियासतों पर इल्जाम लगाकर खुद ही इसकी नफी कर दी और ये बता दिया कि उनके नजदीक सियासी मसलियत और सियासी मफाद से बारातर दूसरी कोई चीज नहीं है। इस वक्त पूरा मुल्क पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान है, लेकिन इसके लिए सिर्फ गैर बीजेपी पार्टियों की हुक्मरानी वाली 7 रियासतों का नाम लेकर पता नहीं वज़ीर-ए-आज़म क्या बताना चाहते थे। क्या महंगाई सिर्फ इन्हीं रियासतों में है और दूसरी रियासतों के लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा है? जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, क्या वहाँ महंगाई, बेरोजगारी नहीं है? क्या उन रियासतों में पेट्रोल पानी के भाव मिल रहा है? ऐसा नहीं है। महंगाई ने पूरे मुल्क के लोगों को अपना शिकार बना रखा है। हर तरफ एक ही सूरत हाल है। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाए जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इंतखाबी नतीजे आने के फौरन बाद से ही कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी हो गया। 22 मार्च से 6 अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 बार इजाफा किया जा चुका है। इस इजाफे का जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म मोदी रियासती हुकूमतों के वैट को ठहरा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा मरकजी वजारत पेट्रोलियम की मिल्कियत वाली कंपनियां करती हैं, जिसमें रियासतें अपने टैक्स वसूल करती हैं। इसे सितमज़रीफी ही कहा जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म तेल कंपनियों को कीमतें कम करने का हुक्म देने के बजाय रियासतों से वैट कम करने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पेट्रोल और डीजल पर होने वाले आमदनी का 75% हिस्सा मरकज को जाता है। गुज़िश्ता 8 वर्षों में उनकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर आबकारी महसूल से 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वैट कम करने की अपील पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बाज़ाहिर तौर पर कहा कि मरकजी हुकूमत को लूट मार कर रही है और वज़ीर-ए-आज़म हमें अपनी आमदनी में कटौती करने की नसीहत कर रहे हैं। सियासी मसलियत और सियासी मफाद से बालातर होकर काम करने की अपील उसी वक्त मायने नखेज हो सकती है जब खुद अपील करने वाला उस पर अमल दरामद करे, वरना बेमायने लफ्जों और नरी जुमलेबाजी से ना तो महंगाई कम हो सकती है और ना ही कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे आप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।